नमस्कार साथियों, मैं प्रफुल्ल पारधी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है। फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में समझने वाले हैं। इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। और फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं इंजन क्या होता है। इंजन एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से हम किसी भी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। वो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब समझते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। जो इंजन के काम करने की जो प्रक्रिया है वह 4 स्ट्रोक में होती है, उसे ही हम फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं। यानी जो 4 प्रक्रिया से इंजन गुजरता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं और उसे ही फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो ये सबसे पहले समझते हैं स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक क्या होता है? जो पिस्टन के, जो सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर नीचे होने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम स्ट्रोक कहते हैं। जैसे कि इसमें जो क्या क्या टूल्स होते हैं इंजन में, पहला होता है हमारा लाइनर सिलेंडर। सिलेंडर जो एक खोखला गोला होता है उसे हम सिलेंडर कहते हैं। जैसे कि एक खाली बाटल हो गई, उसे हम खोखला गोला, जैसे या हमारा फिर गैस का जो सिलेंडर हो गया वो सिलेंडर, उसे भी कह सकते हैं हम। एक खोखला गोला है ना, सिलेंडर। उसके बाद में हमारे पास क्या है? पिस्टन प्लस रिंग। पिस्टन पिस्टन क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर के अंदर होता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर होता है। उसमें क्या होती है? रिंग लगी होती है। रिंग लगी होती है। रिंग क्यों लगी होती है? जो फ्यूल हम लोग, जो पिस्टन में आता है तो फ्यूल को नीचे आने में नीचे आने नहीं देती है। और जो आयल है हमारा, जो आयल नीचे, जो खोखले इसमें भाग में जो आयल भरा होता है, जो कि वो उसको रिंग क्या है, ऊपर आने नहीं देती। और क्या होता है हमारे पास? थर्ड जो है हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को क्रैंक सॉफ्ट से जोड़ती है। जो कनेक्टिंग रॉड है हमारी, जो पिस्टन को क्रैंक सॉफ्ट से जोड़ती है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है क्रैंक सॉफ्ट। क्रैंक सॉफ्ट क्या करता है? पिस्टन को घुमाने का काम करता है। पिस्टन को घुमाने का काम करता है। प्लस मैग्नेट। जो क्रैंक सॉफ्ट है उसी से एक जुड़ा हुआ सबसे सामने वाले भाग में मैग्नेट लगा होता है। तो मैग्नेट क्या काम करता है? जब मैग्नेट घूमता है तो हमारी जो कॉइल है, जो करंट कॉइल है, वो करंट पैदा करती है। उसके बाद में है फिफ्थ नंबर पे आता है वाल्व। वाल्व क्या करते हैं? जो दो प्रकार के वाल्व होते हैं, इनटेक, दो प्रकार के वाल्व होते हैं। उसके बाद में क्या होता है? जो टेफिड होते हैं, नीचे साइड में टेफिड लगे रहते हैं, ऊपर साइड में वाल्व लगे होते हैं। टेफिड में क्या होती है? एक स्प्रिंग होती है और एक लॉक होती है, जो कि स्प्रिंग को लॉक पकड़ के रखती है। तो टेफिड क्या काम होता है? वाल्व को ऊपर नीचे होने का, जो ऊपर नीचे वाल्व होते हैं उसको ऊपर नीचे होने में उसकी सहायता करते हैं। उसके बाद में क्या होता है? स्पार्क प्लग होता है इसमें। और सिक्स नंबर पे आता है हमारे करंट कॉइल और प्लस स्टार्टिंग कॉइल। इतने टूल्स रहते हैं इंजन में। और भी कुछ टूल्स हैं, जैसे कि हमारा एक्सीलेटर हो गया, कार्बोरेटर हो गया। इस पे एक्सीलेटर में, जो एक्सीलेटर बढ़ाने और कम करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? एक बटरफ्लाई लगा होता है जो कि घूमता है। तो उससे क्या, एक्सीलेटर कम या ज़्यादा हम उससे कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो चलते हैं आगे हम। इस प्रकार से ये हो गया हमारा, एक पिस्टन रहता है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे कनेक्टिंग दो बोल्ट रहते हैं। यहाँ पे जो बीच में खोखला गोला दिख रहा है, यहाँ पे हमारा क्रैंक सॉफ्ट होता है। ये पिस्टन है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लगी होती है? यहाँ पे लगी होती है हमारी रिंग्स। ये होती है पहली हमारी फर्स्ट कंप्रेशन रिंग, सेकंड होती है सेकंड कंप्रेशन रिंग, और जो थर्ड वाली है तो ये क्या होती है? ऑयल कंट्रोल रिंग होती है। जैसे कि ये दिख रही है आपको, ये जो छोटी और ये दो तीनों रिंग दिख रही है, ये क्या होता है? ये बीच में रहती है वाली रिंग, या दोनों आइट साइड में रहती है, ये क्या होती है? ऑयल कंट्रोल रिंग रहती है। और ये जो ऊपर वाली है ये थोड़ी बड़ी होती है, तो क्या होती है? कंप्रेशन रिंग, और ये सेकंड कंप्रेशन रिंग। उसके बाद में क्या होता है? जब कनेक्टिंग से जब हम लोग जोड़ते हैं किसको? पिस्टन को, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है? एक बुश लगा होता है, जो कि, और साइड में दोनों पिन रहते हैं। उसके बाद में ये देख लीजिए, वाल्व है हमारा। ये वाल्व, ये होती है कनेक्टिंग रॉड, इस प्रकार से। उसके बाद में चलते हैं, समझते हैं हम कि इंजन काम कैसे करता है। इंजन के जो काम करने की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि हमारे पास, हम एक मिनट, हमारे पास क्या होता है? ये खोखला गोला होता है। क्या होता है? खोखला गोला, जो कि एक सिलेंडर होता है। तो ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है। पिस्टन क्या काम करता है? पिस्टन ऊपर नीचे होने का काम करता है। हम इसे ही क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। जो पिस्टन को ऊपर नीचे होने की जो प्रक्रिया है
इसे हम स्टोक कहते हैं। हमारे पास 4 प्रकार के स्टोक होते हैं। पहला होता है इनटेक एडमिशन स्टोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्टोक, थर्ड होता है हमारे पास पावर कंबर्सन स्टोक, और चौथा होता है हमारे पास एग्जॉस्ट स्टोक। तो हम एक एक से सभी स्टोक को समझते हैं किस प्रकार से काम करते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर क्या होता है कि जो क्रैंक सॉफ्ट है, जो क्रैंक सॉफ्ट घूमता है, जो पहली क्रैंक सॉफ्ट घूमता है तो पहली प्रक्रिया में क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि इनटेक स्ट्रोक में जो जो हमारे पास पिस्टन है वो पहले नीचे की ओर आता है। जैसे ही नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक होता है। जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, कार्बोरेटर के माध्यम से जो हवा है और फ्यूल है वह यहाँ पर आ जाते हैं। जब पहला इनटेक वाल्व खुलता है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल और हवा का जमाव हो जाता है, यहाँ पर आकर ठहर जाते हैं। अब क्या होता है, जब दूसरा स्ट्रोक, जब क्या पिस्टन नीचे की ओर आया तो ऊपर की ओर जाएगा ही, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट तो घूम ही रहा है। तो क्या होता है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक, दूसरे इसमें क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है। कंप्रेशन स्ट्रोक कैसे लगता है कि जब ये ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर जब पिस्टन जाता है तो क्या करता है, जो यहाँ पर हमारे पास जमा हुई थी क्या, फ्यूल और हवा, उसको तेजी से गर्म करता है। तेजी से गर्म करता है और कहाँ पे लेके जाता है, यहाँ पर स्पार्क प्लग के पास। यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, यहाँ पर लेके जाता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। स्पार्क प्लग इतना सा काम करता है कि वो एक छोटी सी चिंगारी पैदा करता है। चिंगारी पैदा करता है, चिंगारी जब पैदा करता है तो क्या होता है, चिंगारी अब कैसे पैदा होती है, चिंगारी इस प्रकार से पैदा होती है कि ये जो मैग्नेट है इससे यहाँ पे सामने में उस साइड में क्या होता है कि एक मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट के जो मैग्नेट जब घूमता है तो वहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल करंट कॉइल लगी होती है। तो करंट कॉइल क्या करती है, जब मैग्नेट घूमता है तो करंट कॉइल क्या काम करती है कि करंट पैदा करने का काम करती है। जैसे ही मैग्नेट घूमेगा तो वैसे ही करंट कॉइल अपना वर्क स्टार्ट कर देगी और वो क्या करेगी, करंट पैदा करेगी। जो करंट कॉइल का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, स्पार्क प्लग से होता है। यहाँ पर एक केप लगी होती है, उसमें स्पार्क प्लग से उसका कनेक्शन होता है। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर स्पार्क प्लग एक चिंगारी देता है, चिंगारी देता है तो क्या होता है, ये जो फ्यूल और हवा है ये क्या हो जाते हैं, आपस में जल जाते हैं। जब चिंगारी लगेगी, कोई भी फ्यूल में हम लोग चिंगारी, पेट्रोल में आप देखना आग लगा के क्या होता है, जब यहाँ पर आग लगेगी तो क्या होता है, वो पावर स्ट्रोक होता है, पावर कंबर्सन स्ट्रोक। आग लगेगी तो स्वतः ही क्या होगा कि यहाँ पर पावर लगेगा, और पावर के कारण क्या होगा, ये जो पिस्टन है फिर से नीचे की ओर आएगा। जब फिर से नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, फिर से ऊपर की ओर जाएगा। और जो ये इस प्रक्रिया में जो पावर स्ट्रोक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं और कंप्रेशन दोनों वाल्व क्या होते हैं, बंद होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब नीचे आया है पिस्टन तो क्या होगा, ऊपर की ओर भी जाएगा। जब ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे क्या हमारे पास, जब आग लगी थी तो क्या बचा हमारे पास, धुआं, और ये बोले तो कार्बन बचा। कार्बन बचा तो क्या है, ये जब कार्बन होगा तो ये जब ये दूसरा इंटेक वाल्व खुलेगा तो क्या होगा, कार्बन इस माध्यम से, या हम बोले आसान भाषा में जो हमारा इस माध्यम से क्या होता है कि जो धुआं है या कार्बन है वो बाहर की ओर निकल जाता है। यही होता है हमारा इंजन, यही होती है हमारी इंजन की प्रक्रिया। एक बार फिर से समझते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे काम करता है इंजन। क्या होता है कि यहाँ पर एक खोखला गोला होता है जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, पिस्टन होता है क्या, पिस्टन किससे जुड़ा होता है, कनेक्टिंग रॉड से। कनेक्टिंग रॉड किससे जोड़ती है, यहाँ पर क्या होता है, क्रैंक सॉफ्ट लगा होता है। क्रैंक सॉफ्ट, जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, क्रैंक सॉफ्ट घूमेगा। क्रैंक सॉफ्ट घूमेगा तो क्रैंक सॉफ्ट पिस्टन को घुमाएगा। पिस्टन क्या होता है, जब पहला इंटेक स्ट्रोक लगता है, स्ट्रोक 4 प्रक्रिया में होती है, तो पहला इंटेक स्ट्रोक लगता है एडमिशन स्ट्रोक। तो पहला स्ट्रोक लगता है तो क्या होता है, पहले स्ट्रोक में ये जो पिस्टन है नीचे की ओर आता है। जैसे ही नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, जब पहला इंटेक वाल्व खुलता है तो क्या होता है, कार्बोरेटर के माध्यम से, जो हमारा कार्बोरेटर होता है इंजन में, उसके माध्यम से फ्यूल और हवा दोनों इस खाली स्थान में क्या हो गया, आके जमा हो जाते हैं। अब आके जमा तो हो गए, क्या होगा, जब पिस्टन नीचे आता है तो क्या है, ऊपर भी जाएगा स्वतः ही। इस कनेक्टिंग रॉड को इस प्रकार से बनाया जाता है कि जैसे पिस्टन नीचे आए तो उसी प्रकार से घूम के ये वापस ऊपर की ओर जाए। ऊपर की ओर जाए तो ऊपर की ओर जब जाता है तो यहाँ फ्यूल और हवा तो पहले से ही जमा है। तो क्या होता है, जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तेजी से, क्या होता है, जो फ्यूल और हवा है उसको तेजी से गर्म करता है, और तेजी से गर्म करता है। अब यहाँ फ्यूल और हवा है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फ्यूल और हवा ये नीचे की ओर क्यों नहीं जाती। यहाँ पर क्या होती है, रिंग लगी होती है, रिंग रिंग
आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि रिंग क्या होती है। यहाँ पे 3 प्रकार की रिंग होती है। पहली होती है हमारे पास फर्स्ट कंप्रेशन रिंग, सेकंड होती है सेकंड कंप्रेशन रिंग, और जो थर्ड होती है वो ऑयल कंट्रोल रिंग होती है। ऑयल कंट्रोल रिंग बोले तो क्या होता है, इंजन को ठंडा करने का काम करती है। जैसे ही ऑयल ऊपर की ओर आता है तो ऑयल को यहाँ पे चढ़ने नहीं देती, वो क्या होती है, ऑयल को ठंडा करने का काम करती है। तो जैसे ही बात करते हैं सेकंड कंप्रेशन, जैसे ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाता है ये, जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है, यहाँ फ्यूल और हवा जमा है, तो हवा और फ्यूल जमा है तो क्या होगा, उसको गर्म करेगा, गर्म करके ऊपर की ओर जाता है, और यहाँ पर लगा होता है एक स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग लगा होता है, तो स्पार्क प्लग क्या काम करता है, चिंगारी पैदा करता है। जैसे चिंगारी पैदा होगी, अभी भी आपको मैंने पहले बार बताया था कि चिंगारी किस प्रकार से पैदा होती है, कि सामने ये जो यहाँ पर एक मैग्नेट लगा होता है, किससे सटा होता है वो, जो हमारी क्रैंक सॉफ्ट है उससे लगा होता है सामने में। तो क्या करता है, जैसे ही मैग्नेट घूमता है तो क्या होता है, जैसे ही मैग्नेट घूमेगा तो क्या होता है, वहाँ पे करंट कॉइल लगी होती है। करंट कॉइल क्या काम करती है, करंट कॉइल ये काम करती है कि करंट पैदा करने का काम करती है। करंट कहाँ पे, इसका करंट कॉइल का जो संबंध किससे होता है, स्पार्क प्लग से होता है। तो यहाँ पर करंट पैदा होता है, करंट पे जैसे ही पैदा होता है यहाँ पर चिंगारी देता है कौन, स्पार्क प्लग। वैसे ही क्या करता है, इसको जो फ्यूल और हवा है उसको जला देता है। जैसे ही जलाता है, जैसे ही जलेगा तो क्या होगा, पावर उत्पन्न होगा, वहाँ पर एक पावर होगा, पावर जनरेट होगा। जब पावर जनरेट होगा तो क्या होगा, जब ये इसको पिस्टन को फिर से नीचे की ओर ढकेलेगा, जैसे नीचे की ओर पिस्टन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पावर कंबर्सन स्ट्रोक लगता है। उसके बाद में क्या होता है, जब नीचे आया तो फिर से पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। जब पिस्टन फिर से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पर जो फ्यूल फ्यूल और हवा जो जल के जो धुआं बनी थी या कार्बन बना था, वो क्या होगा, जब इनटेक वाल्व ये वाला खुलेगा, दूसरा इनटेक वाल्व खुलता है तो क्या होता है, ये साइलेंसर की मदद से, हम आम भाषा में समझे तो साइलेंसर हमारे बाइकों में होता है, तो इस साइलेंसर की मदद से ये धुआं जो बाहर की ओर चले जाता है। तो इसी प्रकार से इंजन काम करता है। और फोर स्ट्रोक इंजन, आजकल फोर स्ट्रोक इंजन की बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। और जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गए हमारे, और वायुयान हो गए, इस प्रकार के इनके इंजनों में हम फोर स्ट्रोक का उपयोग कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों का सोच चल रहा है कि जैसे कि डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई, इस प्रकार से कि 6 स्ट्रोक इंजन की लाने की चल रहा है। तो क्या होता है फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक पहले क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन आते थे। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता था, वो स्ट्रांग तो होते थे, बट क्या होता था कि उसमें जो फ्यूल की खपत है, या डीजल की खपत या पेट्रोल की खपत, वो क्या थी, अधिक होती थी। जो फ्यूल की इंजन की ईंधन की जो खपत है वो क्या होती थी, अधिक होती थी। इस वजह से फिर फोर स्ट्रोक इंजन मार्केट में लाया गया। और क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन थोड़ा कमज़ोर होता है, परंतु क्या होता है, इसमें जो फ्यूल की खपत है, ईंधन की जो खपत है वह कम है। इसलिए फोर स्ट्रोक इंजन का अधिकतर उपयोग हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और ऐसा शोध है वैज्ञानिकों द्वारा कि जो आविष्कारक है बहुत ही जल्दी मार्केट में 6 स्ट्रोक इंजन की लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में आपने समझा होगा, इंजन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।